बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत की खबर है उन तमाम पर्यावरण प्रेमियों के लिए जो लगातार इसको लेकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो रुक जाए। अभी भी हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है। आपको दिखाते हैं किस तरह से मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि पेड़ों की कटाई जो है वो लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि इस रास्ते को जो है वो बंद रखा गया है और सिर्फ आने के लिए जो अंदर के लोग हैं उन्हें ही आने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है पर्यावरण प्रेमियों के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि कितनी खुशी की बात है ये। आप बताइए कि आप लोग लगातार इस चीज़ को लेकर फाइट कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है? तो खुशी तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, हाँ पेड़ के काटने के लिए रोक दिया गया है, पर अगला प्रोपोगेंडा जो है इनका सामने मेट्रो शेड बनाने का, वो प्रोपोगेंडा का क्या डिसीजन आता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद होगी फिलहाल के लिए। आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी कि आप लोगों के लोग जो है अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? अब सुप्रीम कोर्ट से यही उद्देश्य है कि मेरा जो वहाँ पे मेट्रो शेड का प्रोपोगेंडा है वो किस तरह से, उसका अल्टरनेट क्या रहेगा वो बहुत बड़ी देखने की हमारी उम्मीद रहेगी। लेकिन इस बीच बड़ी तादाद में पेड़ कट चुके हैं, क्या उसको लेकर आप लोग दुखी हैं? दुखी तो वो तो पेड़ हमारा जान ही है, क्योंकि पेड़ है तो भविष्य है। अगर पेड़ ही नहीं रहता तो हम यहाँ पे खड़े भी नहीं रहते। इस पेड़ के नीचे आप ऊपर देख रहे हो, पेड़ के नीचे ही खड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात है कि यहाँ पर भी हम खड़े हैं तो पेड़ के नीचे ही खड़े हैं और अगर यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है तो लोग बेहद दुखी हैं। हालांकि अभी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पर्यावरण प्रेमी जो है वो नहीं पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों को जमानत दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, उन्हें साफ कहा गया है कि जमानत इसी शर्त पर है कि आगे वो किसी तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उम्मीद है अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर स्टे लगा दिया है तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे, अपनी खुशी जाहिर करेंगे और आगे की रणनीति पर भी विचार होगा। जी, पेड़ों की कटाई क्या हाथों हाथ रोक दी गई है या इंतजार किया जाएगा आदेश के पहुंचने तक का? देखिए अभी अभी ये खबर आई है और पेड़ों की कटाई अंदर चल रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या फौरन पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है, ये हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन अगर पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो ज़्यादातर पेड़ कट चुके हैं और जितने पेड़ काटे जाने हैं उनमें अब कुछ ही पेड़ रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जरूर कुछ पेड़ बच जाएंगे फिलहाल के लिए, जब तक इसको लेकर कोई एक फाइनल निर्णय नहीं आ जाता। लेकिन फौरन अगर पेड़ों की कटाई नहीं रोकी गई तो फिर इस निर्णय का कोई मतलब नहीं बचेगा। पंकज, एक और विरोधाभास यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से ये बात आज कही गई कि ये जो पूरा आर्य कॉलोनी का इलाका है ये इको सेंसिटिव जोन है या नहीं, एनजीटी की तरफ से इसे ये तय किया गया है या नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ ये बात स्पष्ट होती है कि बॉम्बे हाईकोर्ट और एनजीटी की तरफ से पेड़ काटने को लेकर मंजूरी दी गई थी और जिस तरह से आपने भी पहले बताया कि आदेश आया उसके बाद में इतनी जल्दबाजी दिखाई गई पेड़ काटने में, अभी तक 1500 के आसपास पेड़ काटे जा चुके हैं। तो यहाँ पर भी दो तस्वीरें नजर आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए आर्य कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा इको सेंसिटिव जोन में आता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए अब समय मांगा है। सरकार को समय दिया गया है कि वो साबित करे कि जिस इलाके में पेड़ों की कटाई की जा रही है कि वो इको सेंसिटिव जोन में नहीं आता है, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि इको सेंसिटिव जोन से उसे हटाकर वहाँ पर मेट्रो शेड का काम जो है वो शुरू किया गया। तो अगर वो इको सेंसिटिव जोन था तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले सकता है। और बड़ा हिस्सा आर्य कॉलोनी का एक बार दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ से आर्य कॉलोनी ये जो इलाका है वो शुरू होता है। ये पूरा एक ग्रीन जोन इलाका आप कह सकते हैं, मुंबई का ग्रीन लंग इसे कहा जाता है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अंदर पेड़ हैं और ये जो आर्य कॉलोनी है ये नेशनल पार्क से सटा हुआ है, यानी कि यहाँ से सीधे अगर आर्य कॉलोनी के बाद अगर बात करें तो नेशनल पार्क है, थाने नेशनल पार्क है, तो ये पूरा इलाका जो है वो घना जंगल है। और बड़ा सवाल यही है कि नेशनल पार्क से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर ये आर्य कॉलोनी है और यहाँ पर अगर पेड़ों की कटाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है कि इस पूरे मामले पर फिलहाल स्टे लगा दिया गया है। और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ फैसला लेता है और क्या पर्यावरण प्रेमियों को इस पूरी लड़ाई में जीत मिलती है या फिर मायूसी हाथ लगती है। जिस परियोजना के लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा था उस पर कितना असर पड़ेगा पंकज?
देखिए, ये कह सकते हैं कि फडणवीस सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही थी कि क्या मेट्रो शेड के लिए कोई और भी जगह मिल सकती है। हालांकि जो पर्यावरण प्रेमी हैं जिन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दर्ज किया था, उनका कहना है कि 7 ऐसे जगह हैं जहां पर मेट्रो शेड बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने जब इसको जानने की कोशिश की तो कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखा। और यही वजह है कि इस जगह को चुना गया। लेकिन अरविंद, आपसे भी यही सवाल हम करना चाहेंगे, जिस तरह से विकास के नाम पर इन पेड़ों की कटाई की बात कही जा रही थी, और दूसरी बात ये कि ये भी विरोधाभास नजर आया एनजीटी वाली बात जो कही गई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ हैप्पी नवमी टू यू, एंड ऑन नवमी डे it is very good that the Supreme Court, moved by these young law students, has seen fit to record the Solicitor General's statement that there will be no further cutting of trees in the RA forest. Consequent to that, we made a request to the Supreme Court that there should be no further activities in the garb of clearing or cutting the already cut trees. The Supreme Court has therefore been kind enough to say, to record the Solicitor General's statement that there will be no further cutting and that status quo will be maintained until the next hearing of the case on the 21st of October. We are very grateful to the Supreme Court for its intervention. बहुत बड़ी राहत है मुंबई के लोगों के लिए और उन एक्टिविस्ट के लिए जिन्होंने पर्यावरण को लेकर ये मामला उठाया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या राहत दी है? सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल साहब का बयान रिकॉर्ड पे ले लिया है कि जो पेड़ काटने थे अब तक कट गए हैं और आगे और कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो पेड़ कटे हैं उसके क्लियरिंग के बहाने और कुछ नए पेड़ ना कटे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगली सुनवाई तक जो यथास्थिति है वही बनी रहे। क्या कंस्ट्रक्शन को लेकर भी कोर्ट ने कुछ आदेश पारित किया है? तो यथास्थिति बनी रहे, यानी कि फिलहाल पेड़ नहीं काटे जाएंगे। अभी जितने पेड़ काट दिए गए हैं, जो पेड़ रह गए हैं उनको अभी नहीं काटना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीधे लफ्जों में। लेकिन हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद सुप्रीम कोर्ट से हैं, पंकज मुंबई से हैं, उनके पास चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।